जी सर, अब बात करते हैं सीबीई टेस्टिंग की, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है फॉर द कमिंग अटेम्प्ट, यानी कि इफेक्टिव फ्रॉम विंटर 2024 जो कि अब आने वाली है। इसमें एग्जामिनीज जो हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में टेस्ट किए जाएंगे, यानी कि फिजिकली जैसे पेपर पे लिखा जाता था अब वो मामला नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी अप्रोच बताऊं कि मैंने किस तरह से अपने लेक्चर्स को टेलर किया है फॉर सीबीई, मैं पहले ज़रा आपको बता दूं कि आई कैप का जो एग्ज़ाम पोर्टल है जिसमें आप लोग इंशाल्लाह ताला जब अपीयर होंगे, तो आई कैप का एग्जामिनेशन इंटरफेस किस तरह का है, ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि आप जब एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट में बैठोगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसलिए मैंने स्लाइड के दो सेक्शंस बनाए हैं, एक लेफ्ट वाला सेक्शन है और एक राइट वाला सेक्शन है। जो राइट वाला सेक्शन है इसमें मैं अपनी अप्रोच की बात करूंगा, ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है इसमें आई कैप के पोर्टल की बात करेंगे, आई कैप आपको प्रोवाइड क्या क्या कुछ करेगा, तो इसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा बात करते हैं आई कैप का एग्जाम पोर्टल किस तरह का है। मैंने ना स्क्रीन शॉट्स लेके तो प्लेस की हुई हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये देखें। जब आप आई कैप का एग्जाम पोर्टल ओपन करेंगे बीएफडी का, तो इस तरह का वो होगा। ये आप भी जाके अपने आई कैप के पोर्टल पे जाएं, वहां पे आपको सी फैप और एमएसए का प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने भी वहीं से ही डेमो डाउनलोड करके तो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ताकि आपको ज़रा डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि हाउ विल इट एक्चुअली वर्क। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड होगा, वो आपने एंटर करना है। तो ये इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी। ये देखें, आप देख भी सकते हैं, ये ऊपर डेमो लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखें तो टॉप राइट पे ये टाइमर आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही आपका ये टेस्ट ओपन होगा तो आपका टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम आगे मूव करें तो ये देखें, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस का सेट है। तो जब आप इस एरो को क्लिक करोगे तो फिर आपका पहला सवाल ये देखें ओपन हो जाएगा। आप इस पे फोकस करें जो नीचे पूरी की पूरी विंडो है। ये देखें, दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरफेस, जिसके अंदर सवाल भी मौजूद है और जवाब दर्ज करने के लिए आपके पास शीट्स या कैलकुलेशंस के लिए स्प्रेडशीट अवेलेबल है। ये देखें, ये जो हमारा ये वाला सेक्शन है सारे का सारा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नजर आएगा। ये देखें, आपको इसके राइट पे और बॉटम पे स्लाइडर भी नजर आ रहा है ताकि आप इसको कंट्रोल कर सकें। सो द लेफ्ट सेक्शन ऑफ दिस विल बी एलोकेटेड फॉर योर क्वेश्चन। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं जी आरटीएफ एडिटर, ठीक है। यानी कि यूं समझ लें, ये जो मैं जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, दिस आरटीएफ एडिटर इज योर फाइनल आंसर शीट। जो चीज इसके अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मार्किंग। उन्होंने इसके अलावा ये भी आपके पास एक स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया हुआ है फॉर यू, ताकि आप इसको यूज करके अपनी सारी रफ कैलकुलेशंस कर सको। लेकिन मार्क्स उसी को दिए जाएंगे जो यहां पे डाटा अवेलेबल होगा। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जितनी भी कैलकुलेशन सर करनी होंगी, फॉर इंस्टेंस वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वो वैल्यूएशन है, जब भी कैलकुलेशंस करनी है ज़ाहिर वो टेबल्स की शक्ल इख्तियार करेंगी और उस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी होगी। तो कैलकुलेशंस के लिए यू विल बी यूजिंग दिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जहां तक इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है जो कि आई कैप इंटरफेस में है, ये एम एस एक्सेल की तरह का सॉफ्टवेयर है। सारी फंक्शनैलिटीज इसमें एम एस एक्सेल वाली नहीं है। जैसे मैं अगर कुछ शॉर्टकट कीज की बात करूं तो सारी की सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे जैसे हम एम एस एक्सेल में यूज कर रहे होते हैं प्रो लेवल पे, वो सारी की सारी यहाँ नहीं इस्तेमाल होती। लेकिन एक अच्छा फंक्शनैलिटी का सेट इसमें अवेलेबल है। सारे फार्मूलाज मेन जो हैं आपके एडिशन, इक्वल्स का, इवन कुछ फंक्शंस सम वगैरह के, इवन आईआरआर के वो फंक्शंस इसमें लग जाते हैं। मैं अभी इसमें डिटेल पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो तो मैंने जब अपने लेक्चर्स कवर किए हैं तो उसमें मैंने सारी डिटेल में डिस्कशन की हुई है और मैंने उसके अंदर बड़ी चीज़ें क्लियरली बताई हुई हैं। इवन मैंने अलहदा से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा डेमो दिया है, एक पूरा सवाल हल करके इसी इंटरफेस को यूज़ करते हुए, ताकि आपको पूरा वॉक थ्रू मिल जाए कि आपने इस इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है। उसके अलावा मेरे अच्छे खासे लेक्चर जो हैं वो इसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैंने सवालों को सॉल्व किया ताकि आपको इसकी आदत पड़े। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे एक सवाल, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है, जब आप इस पे फॉर इंस्टेंस ये सारे का सारा कैलकुलेट कर लोगे और फॉर इंस्टेंस एनपीवी कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे, तो आप यहां से कॉपी करेंगे, इधर से इसको कॉपी करेंगे और कहां पेस्ट करेंगे सर, यहां से उठा के यहां पे पेस्ट करेंगे। और जब यहां पे पेस्ट किया जाएगा इसको, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल की शक्ल में आके यहां पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसके जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। अगेन अभी मैं इस लेवल
पे सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, मेरा मकसद सिर्फ ये है तुम्हें दिखाना कि किस तरह का तुम्हारा पोर्टल होगा जिसमें तुमने जवाब दर्ज करने होंगे। ये देखो टॉप पे तुम्हें नजर आ रहा है ये स्लाइडर, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है। इन अदर वर्ड्स प्रीवियस या अगले सवाल पे जाने के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है उसकी आंसर शीट नजर आ रही है। ये देखें आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है उसकी आंसर शीट। ये आपको ये जो स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, इसको यूज करके जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये भी रिवील हो जाएगा। ठीक है सर। तो बहरहाल ये आपकी आंसर शीट है मेन, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग यू द मार्क्स। जो चीज यहां पे लिखी रह गई और ये आरटीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट ना हुई उसके अगेंस्ट कोई मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। ये आईकैप की लेटेस्ट गाइडेंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ड्यूरिंग द सेशन अगर आईकैप की तरफ से कोई मजीद रिलैक्सेशन आ गई इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी तक की यही डिटेल है। तो ये तो है सर आईकैप का इंटरफेस। ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। ओपन बुक तो ये है कोई नहीं, लेकिन इसके साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी आईकैप की तरफ से एक फॉर्मूला गाइड, इसको फॉर्मूला शीट भी कहते हैं, फॉर्मूला बुक भी कह सकते हैं। ये आपको अवेलेबल होगी, मैं उसकी भी शक्ल आपको दिखा देता हूं। ये देखें सर आईकैप की फॉर्मूला गाइड, ये देखें, ये आपको यहाँ पे इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आ रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज, उसका इंडेक्स बनाया हुआ है और उसके पेज नंबर्स दिए हुए हैं। ये सारे का सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ये देखें यहाँ से फार्मूलाज आने शुरू हो गए हैं, यानी कि आपको एटलीस्ट फार्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जब इवन ओपन बुक एग्जामिनेशन भी था, कि जब आपने इतने सवाल करने हैं तो बाखुदा कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ना आपको फार्मूलाज देखने के लिए किताब खोलने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैसे आप इसको एज अ फैसिलिटी कंसिडर कर सकते हैं कि फार्मूलाज में आईकैप की तरफ से फैसिलिटेशन अवेलेबल है। तो आप इसी तरह चलते जाएं आगे तो आपको सारे फार्मूलाज नज़र आ जाएंगे। नाम है, आगे फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरह चलते जाएं तो ये आपके सर 67 फार्मूलाज बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बुकलेट दैट विल बी अवेलेबल टू यू। इसके अलावा आपके पास कोई मवाद अवेलेबल नहीं होगा, कोई किताब वगैरह कोई सीन ऐसा नहीं है। तो ये देखें, एक तो मैंने बात कर ली आईकैप के एग्जाम पोर्टल की, फिर मैंने बात कर ली कि बीएफडी के फॉर्मूला गाइड आपको अवेलेबल होगी, और मैं एक तीसरी चीज़ की तरफ बच्चों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और वो ये है कि बेटा ज़रूर इस बुकलेट को पढ़ लीजिएगा, जो कि क्या है, गाइडेंस ऑन एग्जाम सॉफ्टवेयर फॉर एग्जामिनीज, जो कि आईकैप की तरफ से बुकलेट है। मैं इसकी भी शक्ल आपको दिखा देता हूँ और आपको ग्रुप में ना शेयर कर देता हूँ। बीएफटी की फॉर्मूला शीट या फॉर्मूला गाइड की बुकलेट भी शेयर कर देता हूँ, और गाइडेंस ऑन एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, जो कि सारी गाइडेंस है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। एक एक चीज़ बच्चे को वॉक थ्रू करवाई हुई है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, गाइडेंस ऑन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जामिनीज। ये अगर हम आगे चलें तो हमें इसके सारे के सारे कंटेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस को आपने किस किस तरह से हैंडल करना है। अदर फंक्शंस एंड फीचर्स पे भी उसने बात की हुई है। तो ये देखें, पूरी की पूरी बुकलेट है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स कि उन्होंने किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा CFAP और MSA CBE है। ठीक है सर। तो सर अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को कैटर करने के लिए मैंने अपने लेक्चर्स के साथ क्या नया किया है। सर हम अगर टोटल ट्रैक लें अपने सारे लेक्चर्स का तो मेरे टोटल लेक्चर्स हैं सर 54। इसके अंदर शामिल हैं वो 4 से 5 लेक्चर्स जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि वो आखिरी 4 से 5 लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे का है आखिरी वाला, क्योंकि उसमें मैंने पूरे का पूरा पास पेपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल बनते हैं 54 लेक्चर्स। इन 54 लेक्चर्स में से पहले 10 लेक्चर्स और आखिरी 5 लेक्चर्स, आखिरी 5 लेक्चर्स में क्या शामिल है, लेटेस्ट BFD पास पेपर्स। और जो पहले 10 लेक्चर्स हैं इसके अंदर तकरीबन कह लें आप 70 to 80% पूरे का पूरा जो पहला कोर चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का वो कवर्ड है, और इसके अंदर शामिल है एक कंप्लीट डेमो ऑफ यूजिंग आईकैप पोर्टल। तो ये 10 + 5 15 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने जितने भी सवाल किए हैं वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सॉल्व किए हैं। और मैंने बच्चों को इवन ये कोशिश की है कि मैं एजुकेट करूं कि किस तरह से इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप एफिशिएंटली अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं,
क्योंकि सर अब तो आपने सारी रफ वर्किंग किस पे करनी है, सर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे, और जब कर चुको तो कॉपी करके आरटीएफ डॉक्यूमेंट में। तो अब आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके सवाल हल करने आने चाहिए। तो दीज 10 लेक्चर्स ऑफ द बिगिनिंग और आखिरी 5 लेक्चर्स जो कि रिसेंट सारे 5 पास पेपर्स हैं, ये सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे हुए हुए हैं। दीज आर मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि किस तरह से आपने एफिशिएंटली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सवालों को हल करना है। और बिलीव मी, आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी अब कितनी आसान हो चुकी हुई है। यकीन माने कि बहुत सी वर्किंग्स जो कि बच्चे कैलकुलेटर पे करते थे, लिख रहे होते थे, सिंपल ऐड करना होता था 5-6 वैल्यूज को, तो कितने मैथमेटिकल एरर्स होते थे। अब तो वो टेंशन ही कोई नहीं है, तुमने इज इक्वल टू करना है, सम का फंक्शन लगाना है, सारी वैल्यूज खुद ही ऐड हो जाएंगी। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अ स्टूडेंट जिसने कैलकुलेशन बेस्ड पेपर करना है। बिलीव मी, यही अब आप मेरे नज़दीक अगर एक बच्चे को मैनुअली लिख के जब वो सवाल कर रहा होता था, अगर उसको 40 मिनट लगते हैं, तो मेरा ख्याल है अब उसका टाइम कुछ नहीं तो 20 मिनट में वो सवाल को हैंडल आराम से कर सकता है। बस आपने प्रैक्टिस जो है वो आप हाथ से लिख के नहीं करनी, आप या तो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करें उन्हीं लिमिटेशंस को ज़हन में रखते हुए जो कि आईकैप की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस हैं, या आप आईकैप के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ऊपर ही उसको सॉल्व करें, ये भी एक तरीकेकार है। बहरहाल इस पे मैंने अलग से डिस्कशन की हुई है, मैं उसको यहाँ मौजूद बहस नहीं बना रहा। जो मैंने डेमो दिया हुआ है, जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं लेटेस्ट अप्रोच के ऊपर, सीबी अप्रोच के ऊपर, उसमें मैंने बहुत गाइडेंस दी है बच्चों को कि हम कैसे कैसे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने सवालों को हल कर सकते हैं। सो 15 लेक्चर्स आर देयर जो कि आपका कवर करता है। अगर मैं लेक्चर टाइम की बात करूं, अभी तो मैंने ऊपर नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से बात कर ली ना कि 54 में से 15 लेक्चर जो हैं वो आपके सीबी एनवायरनमेंट के हिसाब से हैं। तो अगर मैं टाइम कवरेज के हिसाब से बात करूं ना, तो ये तकरीबन 35 से 40% का मेरा टोटल बीएफडी का लेक्चर टाइम बनता है, क्योंकि ये आखिरी 5 लेक्चर्स और पहले 10 लेक्चर्स। पहली बात, ये 15 लेक्चर्स इफेक्टिव लेक्चर्स हैं। इफेक्टिव लेक्चर से क्या मुराद है, इसमें कोई आपको टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं नजर आएगी। फॉर एग्जांपल, बच्चों को कोई सवाल हल करने के लिए दे दिया तो वो भी टाइम बीच में 20 मिनट रिकॉर्ड हो गया, या इसके अलावा टीचर का आना जाना, वाइट बोर्ड रब करना, ये सारी चीजें, या गैप्स हो गए किसी किस्म के, कोई गैप्स नहीं है, 100% इफेक्टिव है। ठीक है। और आखिरी 5 लेक्चर्स की जो टाइमिंग है वो मैंने अभी बताया आपको, 3:30 से 3:45 से 4 घंटे है। सो टोटल अगर टाइम कवरेज के हिसाब से बात करूं तो आपके पूरे बीएफडी का जो आपका सेशन है उसके टोटल लेक्चर टाइम की बात करूं तो उसका 35 से 40% का टाइम ये कवर करता है। तो अगेन इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर सीबीई एग्जाम। बाकी जब आप लेक्चर्स लेने शुरू करोगे तो मैंने जगह जगह डिटेल में गाइडेंस बच्चों को दी है कि इस सवाल को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए साइट पे कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये काम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये फंक्शनैलिटी आपके आईकैप के सॉफ्टवेयर में नहीं है लेकिन एक्सेल के सॉफ्टवेयर में है, ये काम एक्सेल में भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत तरह की गाइडेंस मैंने बच्चों को प्रोवाइड की है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस।